नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा है हरियाणा कांग्रेस और चुनावी साल में हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी। जी हां, चुनावी साल में प्रवेश कर चुके हैं। तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हैं, अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी है कि थमने का नाम नहीं ले रही। चुनावी साल में हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी भी चरम पर है। एक और पार्टी के संगठन का गठन नहीं हो पाया है। संगठन को लेकर भी अलग अलग तरह के बयान बहुत बार नेताओं के सामने आए हैं। वहीं पार्टी अभियान और अभियान के समानांतर एसआर के नेताओं की ओर से जन संदेश यात्रा शुरू कर दी गई है। एक तरफ उदयभान भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस अभियान चला रहे हैं। दूसरी ओर एसआर के यानी सैलजा, रणदीप और किरण की ओर से जन संदेश यात्रा शुरू कर दी गई है। हालांकि सुरजेवाला यात्रा भी नजर नहीं आए, लेकिन ये यात्रा तब हो रही है जब पार्टी प्रभारी कह चुके हैं कि ये ऑफिशियल कार्यक्रम पार्टी का नहीं है। हाईकमान से मंजूरी नहीं ली गई है। हाईकमान के अप्रूवल के बिना इस तरह की यात्रा नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, बाबरिया की ओर से पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम एक पत्र भी लिखा गया है, जिसमें यह अपील भी की गई है और साथ ही निर्देश भी दिए गए हैं कि केवल पार्टी के कार्यक्रमों में ही शामिल हों। उसके बाद भी यात्रा शुरू कर दी गई है। इसके क्या मायने हैं और कांग्रेस की गुटबाजी और साथ ही घमासान को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी साल में सभी राजनीतिक दल मिशन चुनाव में जुटेंगे। बैठकों, मंथन, मंत्रणाओं, जनसभाओं का दौर जारी है, तो दावेदारियां भी शिखर पर हैं। लेकिन तमाम दलों की तैयारियों और दावेदारियों के बीच हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी से दो चार हो रही है। जी हां, कांग्रेस चुनावी साल में कई धड़ों में बटी है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान हरियाणा कांग्रेस को एकजुट करने के लिए प्रयास भी करता नजर आया। पिछले दिनों जनरल हाउस की बैठक बुलाई गई, लिहाजा बैठक से भी कांग्रेस का एसआर के गुट दूर रहा। वहीं पार्टी के हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस अभियान में भी एसआर के नेता नजर नहीं आ रहे। उधर एसआर के ने हिसार से जनसंदेश यात्रा का आगाज कर दिया है। एसआरके की जनसंदेश यात्रा में हालांकि सुरजेवाला नहीं आए थे, लेकिन इसमें दिलचस्प ये रहा कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया की तस्वीरें भी बैनर्स और पोस्टर्स से गायब रही। यात्रा को लेकर चर्चा इसलिए भी क्योंकि पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया ये साफ कर चुके थे, जनसंदेश यात्रा को लेकर हाईकमान से अप्रूवल नहीं लिया गया। ये कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा नहीं है। इतना ही नहीं, बाबरिया ने पत्र लिखकर पार्टी कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए, कार्यकर्ता अपना पूरा समय और पूरी ऊर्जा पार्टी कार्यक्रमों को दें, अन्य किसी भी कार्यक्रम से दूरी रखें। बाबरिया ने यह भी लिखा कि पार्टी हाईकमान की अवहेलना करने वाले किसी भी कार्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, पत्र में अनुशासनहीनता को लेकर भी चेतावनी दी गई। बता दें, कांग्रेस हरियाणा में उदयभान और भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस अभियान चला रही है। एसआर के गुट ने इस अभियान से खुद को दूर रखा है। अभियान के समानांतर जनसंदेश यात्रा भी चल रही है। ऐसे में देखना यह है कि चुनावी दस्तक के बीच चुनावी साल में कांग्रेस की ये गुटबाजी कांग्रेस को कहां लेकर जाती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। आइए फटाफट चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं। हनुमान वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो। नवीन गौड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और सुभाष चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, डिबेट में हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। मुद्दा आज एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस का है। हनुमान जी, बाबरिया कह चुके हैं कि ये ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है, हाईकमान से मंजूरी लेना अनिवार्य है और मंजूरी नहीं ली गई है। वो पत्र भी लिख रहे हैं कार्यकर्ताओं से कि पार्टी के कार्यक्रमों के अलावा किसी कार्यक्रम में शामिल ना हो, अपनी ऊर्जा और समय जाया ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी जन संदेश यात्रा शुरू कर देना क्या मायने समझे जाएं? अब जो जन संदेश यात्रा चल रही है वो भी तो कांग्रेस की यात्रा है। वो कोई कांग्रेस के खिलाफ तो कर नहीं रहे। उनमें अगर कांग्रेस के खिलाफ कोई बोलेगा फिर तो उन पे सारी चीजें होगी। और बावरिया जी ने जो कहा है वो प्रदेश के प्रभारी है, अनुशासन का पाठ वो पढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक हमारे उदयभान जी ने एक बात कही है, गुटबाजी की कोई बात नहीं है। कांग्रेस अपने अपने क्षेत्रों में जिनका वर्चस्व है वो अपने अपने क्षेत्रों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और इससे कांग्रेस मजबूत हो रही है। कहीं गुटबाजी की कोई बात नहीं है। कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस के कार्यक्रम धड़ल्ले से चल रहे हैं। चाहे घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का जो प्रोग्राम है वो गजब का चल रहा है। और ये जो साथी जिनको आप एसकेआर गुट कहते हैं वह भी कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं।
यहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चल रही, ये तो कांग्रेस के लिए चल रहा है। जो साथी जहां मजबूत है वो कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहा है। इसमें कहां गुटबाजी की बात आ गई? अब ये इसको तो सारे कांग्रेस, का सारा कांग्रेस को मजबूत आप करने इसको का, और कांग्रेस जिस तरीके से नहीं कांग्रेस का ऑफिशियल कार्यक्रम मान आज रहे हैं क्या आप? देखिए, दीपक बाबरिया जो कह रहे हैं आप- उससे अलग मानते हैं क्या हनुमान वर्मा? बाबरिया तो ऑफिशियल कह रहे हैं प्रोग्राम, पार्टी का ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं, आप कह रहे हैं कांग्रेस का ही कार्यक्रम है। ज्योति जी बावरिया जी ने जो कहा वो अनुशासन का पाठ पढ़ाया है, उसको मानेंगे सारे लोग, और कांग्रेस के मान रहे हैं। लेकिन जो साथी बड़े नेता हमारे, जिन तीन को SKR कह रहे हैं, उनका खुद का वर्चस्व हरियाणा प्रदेश में है, वो अपने तरीके से लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ रहे हैं। दो महासचिव है इसमें, राष्ट्रीय महासचिव है, चाहे शैलजा की बात करूं, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी की बात करूं, वो बड़े नेता है हमारे। और आज जैसे जिस तरीके से मैंने देखा कि हिसार में ये यात्रा थी, और आज इनालो छोड़ के कुर्डाराम जी ने दोबारा अपने घर में आने का काम करा, और ये बड़ी बात है कि कांग्रेस के साथ जुड़ाव हो रहा है लोगों का, और जुड़ाव ही तो चाहिए चुनाव में। कांग्रेस का जुड़ाव से आपस में तो जुड़ाव नहीं है, ग्राफ बढ़ता है, और वो कांग्रेस ग्राफ का खुद कांग्रेस का परिवार एक में। नंबर आप लोग कभी कह रहे हैं हम जा रहे हैं हर इसमें घर, हम जा रहे हैं घर घर, आपका घर तो जुड़ा है नहीं हनुमान जी। जी आज पोस्टर्स देख रहे हैं हम विजुअल्स में भी ऐसा दिखा है, रहे हैं। घर में सुनिए ऐसी कोई सुनिए बात सुनिए नहीं। कैसा है वो तो आप बताइएगा। तस्वीरें किनकी? SRK की। फिर आपको आपत्ति भी है कि हम गुट क्यों कह रहे ज्योति हैं? जी, ना भूपेंद्र हुड्डा की तस्वीरें हैं, ना उदय भान की कोई तस्वीर ज्योति लगाई गई जी, है किसी पोस्टर में, किसी बैनर में, ना ही कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी दीपक बाबरिया की चलो। कोई तस्वीर लगाई गई है। फिर आप कह रहे हैं कि जुड़ाव हो रहा है, जनता से जुड़ रहे हैं, बिल्कुल लोग जुड़ रहे हैं। लगनी आपस चाहिए में तो आपके तस्वीर। नेता जुड़े नहीं है। ऐसा है, ये तो सबको लगता है कि नहीं जुड़े हुए, बाकी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब ऐसी गुटबाजी की कोई बात नहीं, उनका खुद का वर्चस्व है, और उस वर्चस्व को कायम करने के लिए और सारों को जो है ना अपने साथ जोड़ने के लिए अन्य प्रोग्राम सारी जगह चल रहे हैं। घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का भी चल रहा है, और साथी भी अपने चलिए, प्रयास मुझे लगता है करेंगे कि कांग्रेस सबसे को- मुश्किल कांग्रेस के विषय साथ दूसरे चौहान लोग साहब, जुड़े हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए शायद यही रहता होगा, डिफेंड भी करना है नेताओं को, लेकिन कुछ है भी नहीं डिफेंड करने के लिए। कल ही बाबरिया पत्र लिख रहे थे कि केवल पार्टी के कार्यक्रमों में ही कार्यकर्ता शामिल हों। पहले कह चुके हैं कि जनसंदेश यात्रा ऑफिशियल यात्रा नहीं है, अप्रूवल नहीं है हाईकमान का। आज ही यात्रा भी शुरू हो गई। बाबरिया की, हुड्डा की, उदय भान की किसी की तस्वीर नहीं। उसके बाद हनुमान जी डिबेट में ये कह रहे हैं कि जुड़ाव हो रहा है लोगों का, लोग जुड़ रहे हैं, दूसरे नेता दूसरे दलों से कांग्रेस में आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस आजकल मुश्किल सवालों से घिरी हुई है। मुश्किल सवालों में सबसे मुश्किल आपने जैसे ये करार दिया कि ये संगठन का गठित होना, एकजुट होना, ये इस पर जो सवाल हैं वो इनके लिए सबसे मुश्किल सवाल हैं। ऐसा ही नहीं है, इनके पास बहुत सारे मुश्किल सवाल हैं, और उनमें एक बड़ा सवाल श्री राम मंदिर वाला भी है, जहां ये न खिलाफ जा सकते हैं न साथ आ सकते हैं इनके अपने पुराने कर्मों के कारण से। ऐसे ही संगठन वाला मामला भी इनके लिए कितने बड़ी गले की हड्डी बना हुआ है, वो अभी आपने हनुमान जी की वाणी से, उनके शब्दों में, उनके वाक्यों में सुन लिया। आपको ध्यान है ज्योति जी, राहुल गांधी जब हरियाणा आए थे, हरियाणा के रास्ते से होकर वो अपनी कथित मोहब्बत की यात्रा, मोहब्बत की दुकान के काउंटर खोलने निकले थे, तो उन्होंने उस यात्रा के एक पड़ाव पर हरियाणा कांग्रेस के कथित क्षत्रपों को, हारे हुए, नकारे हुए, अपने अपने क्षेत्र में भी पिटे हुए क्षत्रपों को एक साथ बिठाया था, और उन्होंने स्पष्ट रूप से, राहुल जी ने ये कहा था इनको, हुड्डा जी को, शैलजा जी को, हमारे रणदीप जी को, किरण जी को, कि हमें यानी इनको हरियाणा कांग्रेस के भीतर भी एक मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। तो राहुल गांधी, जिनको ये अपना सबसे शिखर नेता मानते हैं, राहुल गांधी जिनको लॉन्च, रीलॉन्च, फिर लॉन्च और उसके बाद फिर लॉन्च करके बार बार फेल होने के बाद ये न जाने क्या बना देना चाहते हैं, उन राहुल गांधी का पढ़ाया हुआ मोहब्बत का पाठ इन्हें समझ नहीं आया। आया होता तो मीटिंग्स में इकट्ठे बैठते, आया होता तो पोस्टरों पर, तस्वीरों पर, बैनरों पर इनकी तस्वीरें इकट्ठी एक साथ होती, इकट्ठे कार्यक्रम कर रहे होते,
इनको राहुल का पढ़ाया हुआ मोहब्बत का पाठ जैसे समझ में नहीं आया। हनुमान जी, आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही कि जो आप कह रहे हो कि अब बावरिया जी जो है वो अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्होंने चिट्ठी जारी करके अनुशासन का पाठ पढ़ाया है, उसको ये लोग पढ़ लेंगे, मान लेंगे, समझ लेंगे। मान लेते तो ये अलग दुकान वाली यात्रा शुरू होती क्या? मान लेते अनुशासन के पाठ को, तो जिन पोस्टरों का जिक्र अभी आपने किया है, सुनिए मित्र, सुनिए, आपकी बारी में नहीं बोला ना, मैं आपकी बारी में नहीं बोला, मैं ये कह रहा हूं कि जिन पोस्टरों पर, जिस तरह पोस्टरों पर बिखरी हुई कांग्रेस सबको दिख रही है, जिस तरह कार्यक्रमों में खिंडी बिंडी कांग्रेस सारे हरियाणा ने दिखने लग रही है, उसमें अनुशासन का पाठ कित है? कौन तो पढ़ानिया है, और पढ़ानिया कौन सी बोली में पढ़ा रहा है जो इन हरियाणवियों ने समझ में नहीं आती। दीपक बावरिया ने एक बार हरियाणवी सिखा के देख लो, हिंदी तो इनका आती नहीं समझ में, अंग्रेजी भी नहीं समझते, हो सके तो भाई हनुमान जी इन्हें कोई हरियाणवी की कोई सी डायलेक्ट सिखा लो, हरियाणवी की कोई सी बोली में पढ़ा के देख लो। मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूं, इनको जर्मन, फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज, मैंडरिन, पेंडरिन किसी भाषा में पढ़ा लो, और हरियाणवी में भी आखिर में अगर आप पढ़ा लोगे तो इन आपस में लड़ने वाले स्वार्थी तत्वों को अनुशासन का अभी कभी समझ में नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी, ज्योति जी, न वो देश के लिए काम करती है, न वो समाज के लिए काम करती है। कांग्रेस पार्टी में जो भी लोग काम कर रहे हैं, या तो वे गांधी खानदान के लिए यानी एक परिवार के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में कोई किसी के लिए काम नहीं करता, कोई भारत के लिए काम नहीं करता, कोई राष्ट्र के लिए काम नहीं करता, केवल गांधी खानदान के लिए, नेहरू गांधी खानदान, जिसको फर्जी नेहरू गांधी खानदान कह सकते हैं, उसके लिए काम करते हैं। और हरियाणा में ये लोग अपनी अपनी व्यक्तिगत दुकानें चला रहे हैं, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने अस्तित्व, इन्होंने जिसका जिक्र किया उनका अपना अपना अस्तित्व है, ये अपने अपने व्यक्तिगत अस्तित्व वाले स्वार्थी तत्व हैं। ये लोग अपने आप को कांग्रेस साबित करने में लगे हुए हैं, और दूसरे को, अपने आप को असली कांग्रेस और दूसरे खेमों को नकली कांग्रेस साबित करने में लगे हुए हैं। आपको ध्यान होगा ज्योति जी, खुले आम, सरेआम कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस में लड़ाई तो असली और नकली कांग्रेस के बीच है। यानी कुमारी शैलजा SR के नाम की नई कंपनी को असली कांग्रेस मानती हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी कंपनी को, उदय भांजी और उनकी मित्र मंडली को, जुंडली को, गिरोह को वे बापू बेटा एंड कंपनी की कांग्रेस कहकर नकारती हैं। जो जनता के नकारे हुए लोग हैं, वो जनता के सामने एकजुट होकर के जाने का साहस कर नहीं पा रहे, और इनकी पूरी ताकत इस बात पर लगी हुई है, हम इस बात से दुखी नहीं हैं, इनकी पूरी ताकत एक दूसरे को नकारने पर लगी हुई है। और मजेदार बात यह है कि सब कुछ होते हुए भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आज भी कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, आज भी कांग्रेस के बड़े नेता ये कह देते हैं कोई गुटबाजी नहीं है। मुझे बॉर्डर फिल्म का वो डायलॉग याद आता है ज्योति जी, वो चिट्ठी आती है और चिट्ठी में क्या लिखा है जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भैंस ने कटड़ी दी थी, उसकी टांग टूट गई, बाकी सब ठीक है, बरसात आई थी, छत गिर गई, बाकी सब ठीक है, बापूजी फिसल के गिर गए, उनकी टांग टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, बाकी सब ठीक है। कांग्रेस वाले लट्ठम लट्ठा जूतम पेजार कर रहे हैं, एक दूसरे के चीथड़े उड़ा रहे हैं। हाँ। कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस अनुशासन में है। इनका हाल वही है जो उस चिट्ठी में था। जिन्होंने बॉर्डर फिल्म देखी होगी उन्हें वो ध्यान आएगा दृश्य। कांग्रेस का सीन उससे अच्छा नहीं है। चलिए चर्चा को आगे ले जाते चौहान साहब। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इनकी सिरपुटप बल बढ़ेगी और ये और दुर्गति को प्राप्त होंगे। पंजेटा जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जिसके साथ चौहान साहब ने अपनी बात को खत्म किया कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे और जो कि आ भी गए हैं करीब, तो वैसे वैसे गुटबाजी बढ़ रही है।
एसआरके अब सड़कों पर उतर आया है, संयुक्त प्रेस वार्ता भी करते हैं तीनों नेता, जनसंदेश यात्रा भी तब निकाल रहे हैं जब बाबरिया सवाल उठा चुके हैं इस यात्रा को लेकर। देखिए ज्योति जी, ऐसा है कि जो आपने बात कही है उसको उसकी पुष्टि आप क्योंकि सीधा मीडिया से जुड़े हैं, अगर आप इसको इस ढंग से कहते कि एसआरके गुट के जो एमएलए के कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अलग कैंपेनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, ये आप अच्छी तरह जानती हैं। डायरेक्टली किसी का नाम लेना ठीक नहीं रहता, आपको भी पता है, कलायत है और अलग अलग जगहें हैं, तो कुछ ना कुछ आश्वासन तो उनको दिया होगा। हाँ। पार्टी की तरफ से तो अभी कुछ नहीं है, तो अपनी कैंपेनिंग वो स्टार्ट कर चुके हैं। और जहां तक हुड्डा गुट की बात है, वो अपनी अलग अब कर चुके हैं, और बहुत जगह ऐसे भी हैं पंक्ति के अंदर जिनको ये टिकट के लालच में ज्वाइन भी करा रहे हैं। वो तो देखिए बाद में पता चलेगा कि जो इनका जो चौहान साहब बोल रहे हैं वो जग जाहिर बात है, उसमें कोई परम सत्य है वो कि आखिरी में कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द डिश। तो ये ऐसी खिचड़ी बनाएंगे कि वो कांग्रेस को अभी नुकसान ही करने का काम करेंगे, जो जिनको टिकट नहीं मिलेगी, जो एक अलग से इनके बीच में चल रहा है। और ये तो अब जग जाहिर बात होगी कि अगर प्रभारी की इतनी भी अहमियत नहीं है कि उनकी बात को अनदेखा तो कर ही दिया, साथ में उनकी फोटो भी नहीं लगाई, हुड्डा जी की भी नहीं लगाई, उदयभान जी की भी नहीं लगाई, तो एक अलग कांग्रेस जो है, अलग अलग खेमों में बटी कांग्रेस जो है, वो आज हरियाणा की जनता देख रही है, जिसका एक ही औचित्य है कि वो हर घर कांग्रेस की बात करते हैं और हम हर घर रोजगार की बात करते हैं। वो कांग्रेस की सरकार बनाने की बात करते हैं और हम जनता की, लोकदल की, लोगों की लोकदल की सरकार बनाने की बात करते हैं। देखिए ये तो सॉरी, ये तो प्रशांत किशोर जी ने भी, आपको पता है, जब कांग्रेस ने एक बार इनको हायर किया था तो उन्होंने सीधा सीधा बताया था कि आपकी डीप रूटेड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, और उसी का नतीजा है कि आज तक लिस्ट तक नहीं इनकी आ पाई है। तो अगर संगठन की लिस्ट में भी इतना वो है कि अब किसको एडजस्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, कौन से गुट का होगा, ये तो बहुत दूर की बात है। हम अगर सॉरी, अगर हम सिर्फ इसी की बात कर लें, प्रवक्ताओं को लेके, आपको पता है पीछे कितना बड़ा हुआ था कि एक गुट के प्रवक्ता आएंगे, दूसरे के नहीं आएंगे। जीतू जी, आप ना समय किसी और को दीजिए, मैं थोड़ा जी जी अभी आ रहे मजेटा जी आपके पास, ठीक है। सॉरी नवीन जी, इंडिया गठबंधन की आपकी साथी पार्टी, अलग अलग गुट, हुड्डा साहब हैं, उनके साथ ही उदयभान हैं, और अब तो कुछ बयानों से लगता है कि बाबरिया साहब को भी उनके ही गुट का मान लिया है एसआरके ने। तो एक तरफ अभियान कर रहे हैं, दूसरी ओर जनसंदेश यात्रा कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस कैंपेनिंग को, इस गुटबाजी को? देखिए, ये किसी भी राजनीतिक दल का अपना इंटरनल मैटर है, और वो उस मैटर को किस प्रकार से सुलझाएंगे, किस प्रकार से उसको लेके आगे चलेंगे, वो उनको देखना चाहिए। और उनका इंटरनल विषय है, उनका प्रोटोकॉल है, किसके फोटो लगे हुए हैं, किसके फोटो नहीं लगे हुए हैं, किसके फोटो लगाने हैं और किसके नहीं लगाने हैं, ये उनका इंटरनल प्रोटोकॉल है। उनके बीच में अगर तो लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का इंटरनल जैसा तो कुछ है नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं। हम बार बार कहते हैं, जब भी कांग्रेस के या दूसरी पार्टी कहें कि हमारा आंतरिक विषय जैसा कुछ भी नहीं है। जब जनप्रतिनिधि है, जब चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसका इंटरनल जैसा तो कुछ है नहीं, सभी के सामने है जो तो भी है। ऑब्वियसली उनकी नीतियां इंटरनल विषय नहीं हो सकता, बट उनका प्रोटोकॉल, उनके रूल रेगुलेशन एक दूसरे पदाधिकारियों को लेकर, वो तो ऑब्वियसली एक इंटरनल विषय है ना। उसमें तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वो प्रदेश के लिए कोई नीतियां बना रहे हैं कि भाई ये इंटरनल विषय नहीं है, ये तो देश का विषय है या जनता प्रदेश के का जहन विषय में है। ये भी है ना कि आप खुद से ही लड़ते रहे तो जनता की लड़ाई कब लड़ेंगे? देखिए, खुद से अगर उनमें अगर तो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं एक दूसरे के, नहीं अपने अपनी उसको आप पद की लड़ाई लड़ प्रतिस्पर्धा रहे की हैं, नजर सीएम से की देखते कुर्सी हो। के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, उसको आप प्रतिस्पर्धा की नजर से देखते हो, आप उसे किसी दूसरी नजर से देखते हो, वो आपने देखना है। इंडिया आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से आगे बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं उन नीतियों के खिलाफ काम भी करेगी। अभी मैं कुछ देर पहले न्यूज में देख रहा था कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी ईडी की
रेड ईडी की जो है उनके वहां पे रेड पड़ी है पूछताछ। और ईडी ने उन्होंने इनसे सवाल पूछे हैं। तो अब समझने वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी है, जो एजेंसीज हैं, इन एजेंसीज का दुरुपयोग कहीं ना कहीं दूसरे राजनीतिक दलों में जो नेता बैठे हैं उनको दबाने के लिए उनके ऊपर इसका प्रयोग कर रही है। अब आप समझिए एक बात को, नीरव मोदी के ऊपर ईडी ने क्या कार्रवाई करी, विजय माल्या के ऊपर ईडी ने क्या कार्रवाई करी, ईडी ने क्या कार्रवाई करी, येदुरप्पा के ऊपर ईडी ने क्या कार्रवाई डिरेल कर रहे हैं आप नारायण को। जी बताइए, आप क्यों डिबेट को कहीं और क्यों लेकर जा रहे हैं? डिबेट हम तो कांग्रेस को लेकर बात कर रहे हैं ना, शर्म आ रही है आप आजकल। ईडी पर बात करने लगे। शर्म आ रही है सर, ईडी पर तो बहुत बात हो सकती है, लेकिन आज का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इनको अब हरियाणवी में बता रहे थे मेरे भाई, तो मैं इनको हरियाणवी में ही बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी वाला का जाडा से डरा है, इनका इंडिया गठबंधन लेगा, इनका करड़ा जाडा से डरा है, इनके जी ने समस्या हो रही है। वीरेंद्र जी देखो, मैं बिल्कुल बोला नहीं था ना सर, मैं बोला आपके बारे में, मैं नहीं बोला सर, मैं कत्ती नहीं बोला, कत्ती आराम से बैठा रहा, ध्यान से सुन लो सर, मैं मैंड्रीन कैंटनी को ना बोलता, ध्यान से सुनो आप कत्ती। अरे सर जी प्रभु सुन लो सर, सुनने का भी मादा रखो ना। भारतीय जनता पार्टी आड़ा कह कती जाडा से डरा है, भारतीय जनता पार्टी आड़ा अपनी सोच को ना, अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं, इनमें अपनी बिल्कुल चिंता नहीं, इनमें कांग्रेस की चिंता हो रही है, इन आम आदमी पार्टी की चिंता हो रही है, इनमें न्यू सोच हो रही है। अब भाई तुम अपना घर देख लो ना, तब न्यू देख लो, तुमने जनता के खिलाफ, जनता के विरोध में क्या क्या नीतियां बनाई है, उस पे आ जाओ आप लोग। अब ये उनके अंदर क्या चल रहा है, तो आप तैयारी सर देखो वीरेंद्र जी, ये बिल्कुल सेंस नहीं बनती कि आपके बारे में कोई नहीं बोलता, और जब भी कोई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बोलता है या फिर कोई भी दूसरा प्रवक्ता बोलता है, आप केवल आप ही नहीं। चौहान जी अभी तक सुन रहे थे, चौहान जी ने अभी तक सुना, ऐसा नहीं कि वो बीच में बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल, लेकिन अब भी मत बोलें चौहान जी, इनको अपनी बात कहने दीजिए। आपसे भी निवेदन मैं ये कर रही हूँ, आप भी विषय पर अगर बात करें तो। लेकिन विषय बदल लीजिए ना ज्योति जी, अगर ये इन्होंने इस विषय पे नहीं बोलना, अब कांग्रेस देखिए वीरेंद्र जी, ये लगातार बीच में रनिंग कमेंट्री चलाना ना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आप इतने सीनियर नेता हो भारतीय जनता पार्टी के, अगर आप इस प्रकार से बात करोगे तो कैसे ही होगा, डिबेट कैसे आगे रन होगी। आप अपनी बात रखते हो, सामने वाला कोई बोलने लगता है, फिर आप अपनी रनिंग कमेंट्री चला देते हो, बोलने रखिए, आपका भी नंबर आएगा, फिर आप बोलोगे मैं भी ऐसे ही बोलूंगा। डज इट मेक एनी सेंस? इट डज नॉट। सो आप सुनिए, अब मैं आपको सुनूंगा, आप मुझे सुनिए, कंक्लूड करना वो जनता कंक्लूड करेगी, जो दर्शक बैठे हैं हरियाणा न्यूज के वो कंक्लूड करेंगे। सो यू डोंट प्लीज कंक्लूड द मैटर, वो हमें अपनी बात रखनी है, आपने अपनी रखनी है, रखिए। तो मैं ये कह रहा था, मैं विषय पर रहना चाहिए। हाँ विषय सर, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, मैं विषय पे रह रहा हूँ कि नहीं, वो ज्योति जी डिसाइड करेगी, पब्लिक डिसाइड करेगी, निश्चित तौर पर मैं, क्योंकि मैं भी मेरा स्टेक होल्डर हूँ ना। कंटिन्यू रखो, वो आपका मैटर नहीं है, वो मेरा मैटर है या ज्योति जी का मैटर है, हरियाणा न्यूज का मैटर है, स्टेक होल्डर मैं भी हूँ, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो मैं डिसाइड करूंगा, वो मैं डिसाइड करूंगा या दर्शक डिसाइड। सुनिए, तो मैं ये कह रहा था बेसिकली भारतीय जनता पार्टी है, मैं सुनो सर, हनुमान जी एक बार कहने दीजिए। तो मैं ये कह रहा था, हरियाणवी में कह रहा हूं भाई, भारतीय जनता पार्टी वाला है जाडा से डरा करड़ा, और इनका जाडा से डरा है इंडिया गठबंधन के नाम का, और इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं उन पे क्यों करे भी लेक है, देख है, ईडी ने लिया, सीबीआई ने लिया, फलाने ने लिया, धकड़े ने अब ज्योति जी, इनका जो चिंता है, इनका चिंता भारतीय जनता पार्टी वाले की, कांग्रेस वाले की फालतू है, कांग्रेस में न्यू टूट होगी, कांग्रेस में न्यू टूट होगी। तुमने भी तो भाई अपना, आपके जो अध्यक्ष हैं आपने भी तो डिमोट करके उनको दूसरी जगह भेजा था। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कहना चाहता हूँ कि भाई आप अपने किसी को चिंता नहीं, गुदड़े तैयार कर लो। चिंता बीजेपी को है, चिंता नहीं है, मुझे नहीं पता इस बात का। मैंने तो खुद अपना जो डिबेट में कर रही हूँ, मुद्दा कर रही हूँ, मुद्दा मैंने आज कांग्रेस का लिया के, इसमें ये नहीं कि बीजेपी को सर्दी चढ़ गई या क्या हो गया क्या नहीं हो गया, इनको चिंता है नहीं है, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन मेरे डिबेट का विषय है कांग्रेस की गुटबाजी। बिल्कुल, एक तरफ अभियान है, एक तरफ जन संदेश यात्रा के, तो मैं तो आपसे बार बार निवेदन कर रही हूँ, आप विषय पर ही बात करें। बिल्कुल, तो उसमें मेरा सिंपल कहना है, वो किसी भी पार्टी का इंटरनल प्रोटोकॉल है, उनका मैटर है, उन्होंने रिजॉल्व करना, वो किस प्रकार से अपनी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उन्होंने किस प्रकार से अपने गठबंधन को आगे लेके चलना है, वो अंततः उनका विषय है। इनकी इंटरनल लड़ाई का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये आने वाला समय बताएगा। आज बैठ के मैं इस पे कोई कमेंट करूं कि इससे आगे जाएगी उनकी पार्टी या पीछे जाएगी, पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए कांग्रेस पार्टी को एकजुटता दिखानी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को अपने इंटरनल मैटर्स हैं उनको भी रिजॉल्व करना चाहिए, तभी भारतीय जनता पार्टी की जो खराब नीतियां जिसकी वजह से जनता उनसे त्रस्त है, अगर उनको देश से की सत्ता से और प्रदेश की सत्ता से अगर उखाड़ कर फेंकना है, तो सभी राजनीतिक दलों को जिस प्रकार इंडिया गठबंधन बनाए इंटरनली भी उसी प्रकार से सॉल्व करके चलना चाहिए। मेरा एक ही कांग्रेस पार्टी के लिए ये है। सुभाष जी, क्या हाईकमान कंट्रोल नहीं कर पा रहा गुटबाजी को?
या जैसा कि पंजेटा जी ने कहा कि हो सकता है कोई संकेत, कोई इशारा हाईकमान से ही मिला हो, ये प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकता है। बिल्कुल, एकदम से आपने बिल्कुल दोनों ही बातें कह करके और ये स्थिति स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस में वास्तव में ये 3 टायर सिस्टम जो कांग्रेस का है, आप प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश के प्रभारी हैं और ऊपर केंद्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये 3 टायर सिस्टम में हमेशा से ज्योति जी इतिहास है कांग्रेस का। इसमें आपको अक्सर किसी भी दशक में आप जाएं इनके इतिहास में तो आपको तालमेल का अभाव अक्सर दिखेगा इस 3 टायर सिस्टम में कांग्रेस में। और हरियाणा कांग्रेस में, खासकर हरियाणा कांग्रेस की चर्चा जब आप आज कर रही हैं, तो इसमें सामूहिक नेतृत्व की परिपाटी कभी रही नहीं है। व्यक्तिवादी हमेशा नेतृत्व की परिपाटी यहाँ देखने को मिलती रही है। आप पिछले दशक में भी बहुत सारे नेताओं को, हम सभी पत्रकार हैं, लंबे समय से कवर करते हैं, तो हम लोग इस बात को जानते हैं और हरियाणा की जनता इस बात की गवाह है और अच्छी तरह समझती है कि हरियाणा कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व की परिपाटी कभी रही नहीं है। पार्टी नेतृत्व संतुलन बनाने में हमेशा नाकामयाब रहता है। उसका कारण है कि हरियाणा से कोई एक व्यक्ति, कोई एक परिवार, जो प्रमुख परिवार है पार्टी का, राष्ट्रीय स्तर की बात मैं कर रहा हूं बिना नाम लिए, उस परिवार के प्रति जिस व्यक्ति का समर्पण सबसे ज्यादा होता है उसको वो चाबी सौंप दी जाती है यहाँ, ये कहकर कि आप हरियाणा के मालिक हो गए और आप अब सत्ता पर काबिज हो जाएं, आपके अनुसार ही पार्टी चलेगी। तो सामूहिक नेतृत्व तो पूरी तरह से गौण हो गया। आखिर इस प्रकार का जो विभेद आपको अक्सर देखने को मिलता है, उसके पीछे का ये सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि एक पार्टी के, एक परिवार के प्रति समर्पित किसी व्यक्ति को चाबी सौंप दी जाती है। तो सामूहिक नेतृत्व की जो परिकल्पना है वो तो वही गौण है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं दिखती इस पार्टी को। और मुझे ऐसा लगता है, बड़ी हैरानी होती है ये देखकर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अब नए चुने गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से बड़ी उम्मीद थी लोगों को, इस देश के लोगों को, कि कांग्रेस पार्टी शायद नए तरीके से सोचना शुरू करेगी और उस पर चलने की कोशिश भी करेगी। दूसरी बात ये बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि शायद अब इस अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी की जो संरचना है उसमें जो वर्षों से, दशकों से जो क्रोनिक डिजीज यानी असाध्य रोग जो घर कर गया है, उस रोग से शायद निजात दिलाने की कुछ कोशिश होगी, उस दिशा में कुछ अहम कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अभी तक के हालात, अगर हरियाणा कांग्रेस पर चर्चा की दृष्टि से अगर मैं अपने को सीमित करूं, तो मुझे नहीं लगता कि उस दृष्टि से कुछ भी ऐसा किया गया है जिससे कि हरियाणा के मतदाताओं में कांग्रेस के प्रति कुछ आकर्षण बढ़े या ये सोचे कि ये पार्टी वाकई में अनुशासित पार्टी है और एक होकर सामूहिक दृष्टि से आगे बढ़ने की दिशा में चल रही है, या भाजपा जैसी बेहद सक्रिय पार्टी को जो बात कांग्रेस आज सोचती है उससे 10 कदम आगे बढ़कर भाजपा पहले उसको लागू कर देती है। तो ऐसी पार्टी के साथ जब आप लड़ने को चले हैं तो संरचना में जब आप एक असाध्य रोग से आप ग्रसित हो चुके हैं और उसका ट्रीटमेंट करने की दिशा में आप कुछ सोच नहीं रहे हैं और आपने एक तरह से भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं इसलिए कहता हूं भगवान भरोसे ये शब्द कि दीपक बाबरिया जी किसके नियुक्त किए हुए हैं। अगर संरचनात्मक दृष्टि से देखिए तो राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको नियुक्त किया, उनको प्रभारी बनाया। और अगर गांधी परिवार का उनको विश्वास हासिल है तो उनके समर्थन से इनकी नियुक्ति यहाँ की गई होगी प्रभारी के रूप में। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी उन दोनों के समर्थन से, सहयोग से या उनकी सहमति से ही की गई होगी। और शैलजा जी उन्हीं दोनों की सहमति से किसी और राज्य की प्रभारी हैं और उसके बाद यहाँ चल रही है। रणदीप सुरजेवाला भी उन्हीं दो गांधी परिवार प्लस राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से ही किसी राज्य के प्रभारी हैं और कार्य समिति में भी बने हुए हैं। किरण चौधरी आप देखिए, तो इस प्रकार। और वो लोग अगर आकर हरियाणा में, ठीक है आप हरियाणा में के हैं, आप वहां के राजनीतिक हैं, लेकिन पार्टी ने अगर आपको कोई और जिम्मेदारी दी हुई है तो अब बजाय उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के आप यहाँ पानी में
यहाँ हरियाणा के पानी में कुछ और जी। चीज डालने के लिए आप यहाँ आ रहे हैं। इस प्रकार की जो कोशिश चल रही है, तो मुझे नहीं लगता, ये स्थिति एकदम स्पष्ट है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो क्रोनिक डिजीज संरचनात्मक दृष्टि से जिस दिशा में कि अभी इनेलो प्रवक्ता पंडिता जी कह रहे थे, प्रशांत किशोर का उन्होंने जिक्र किया, मैं सहमत हूं उनकी इस बात से कि ये जो क्रोनिक डिजीज इनकी संरचना में इतनी बड़ी विसंगति, इतना असाध्य रोग घर कर गया है कि इसका इलाज मुझे फिलहाल तो नहीं दिखता। दूसरी बात मुझे बस अब तो एक बात और कहनी है कि आप अगर हरियाणा में देखें तो मुझे लगता है उसी दिशा में कदम हम अगर एसआर के गुट है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के किसी भी व्यक्ति की फोटो वो नहीं लगाते हैं और वो इनकी फोटो उपयोग नहीं करते हैं। आप आखिर प्रदेश के प्रभारी को इस प्रकार की चेतावनी क्यों जारी करनी पड़ती है? और आपकी चेतावनी, मजे की बात तो यह है कि चेतावनी आप जारी करते भी हो तो आपकी चेतावनी पूरी तरह बेअसर साबित हो रही है। बिल्कुल बेअसर है, ये इसी बात को लेकर तो हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका मुझे ऐसा लगता है इन द लॉन्ग रन या फिर आने वाले जो आसन्न लोकसभा 2024 का चुनाव है उसमें इस पार्टी के प्रति, खासकर हरियाणा की बात मैं कर रहा हूं, मैं देश की बात नहीं कर रहा, हरियाणा में तो इसका भयानक परिणाम शायद पार्टी को भुगतना पड़ जाए। मैं ऐसा बिल्कुल, पिछले चुनाव में भी हमने देखा और बहुत बार भूपेंद्र हुड्डा ही कहते हैं कि हम जीतने के करीब थे और हम जीत सकते थे, बहुत सारी सीटों पर हमारा मार्जिन बहुत कम था, लेकिन टिकट वितरण में खामियां रही। तो ये टिकट वितरण में तो इस बार भी रहेंगे अगर गुटबाजी सही नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए। पंडिता जी की बात पूरी नहीं हो पाई थी। पंडिता जी देखिए ज्योति जी, अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ इस बात से कि देखिए इस पार्टी में पहले तो ना अनुशासन की बहुत बड़ी कमी है। दूसरा, कांग्रेस टॉप लेवल पे या सेंटर लेवल पे कहें, कांग्रेस टॉप लेवल और सेंटर लेवल पे बहुत कमजोर है और कमजोर होने की वजह से ये अनुशासनहीनता जो है ये कांग्रेस के अंदर है। और अगर आप देखें तो बात करें, इस बात को भी लिया जा सकता है कि वो G23 वाला मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता था, लेकिन चलिए अब उस दिशा में बात हो ही रही है जब सारी की सारी बात की कांग्रेस के ऊपर ही आपने डिबेट रखी है। तो G23 के नेताओं में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल थे। अब यहाँ पे सब, जैसे अगर सेंटर कमजोर है, वो चाहती है कि अपने जैसे हिमाचल में हुआ नहीं, उस परिवार को आपने सीएम पद का दावेदार बना के तो रखा, चेहरा तो थे वो इलेक्शन से पहले, लेकिन एंड में सुक्खू जी का नाम आगे कर दिया गया। तो ये कौन मोहरा है कौन प्यादा, ये बहुत अच्छी तरह सब ये देख के चलते हैं। यहाँ ये बिल्कुल कांग्रेस के लिए काम नहीं करते, ये तो बात मैं सहमत हूँ इस बात से। यहाँ सारी इंडिविजुअल की लड़ाई है, क्योंकि भजन लाल जी का एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि जिनके नाम पे चुनाव लड़ा गया, और क्योंकि अब दशकों वाइज अगर कर दिया गया कि हर दशक का आप उठा के देख लीजिए, तो यहाँ पे आप ये सीधा ट्रस्ट नहीं कर सकते कि इसको आप इस हिसाब से भी क्यों नहीं देखते कि अगर एसआर के गुट का हम नाम लेते हैं तो रणदीप सुरजेवाला जी या शैलजा जी या किरण चौधरी जी कद में बहुत आगे दीपेंद्र हुड्डा से, और आज हरियाणा के अंदर पहली पंक्ति में या जो प्रायोरिटी दी जा रही है वो दीपेंद्र हुड्डा को इनसे ऊपर दी जा रही है। देखिए इनका भी स्वाभाविक है ये, और यहाँ कुछ नहीं पता कि कांग्रेस एंड तक ना दिखाना चाहती हो कि ऐसा कोई भी इशारा मिले कि प्रभारी को भी नहीं पता होता कि आप क्या, एक अच्छे पॉलिटिशियन को पता लगने भी नहीं देना चाहिए आपके दाएं हाथ और बाएं हाथ क्या काम कर रहा है। एक अच्छा पॉलिटिशियन वो ही है कि आपका ये नहीं है कि आप प्रदेश अध्यक्ष को सारी बात आप बता रहे हैं या आपके प्रभारी है उनको बता रहे हैं, तो आपके हाथ में क्या है, फिर आखिरी बाजी आपने खुद खेलनी होती है। तो सारी चालें नहीं बताई जाती। हो सकता है कांग्रेस की इसमें भी ये चाल हो कि ये प्रतीत हो ऐसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को फ्री हैंड दे दिया गया, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कब ये स्थिति कॉम्प्रोमाइज कर दे, कांग्रेस को ही कॉम्प्रोमाइज कर दे, ऐसा हमारे सामने बहुत बड़े उदाहरण रहे हैं। अजीत पवार का रहा है, नारायण राणे है, और भी जो नेता हैं जिनको, कुलदीप बिश्नोई जी का उदाहरण हरियाणा दूर क्यों जाए, हम हरियाणा का ही ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से लोगों में ये एक बात चर्चा आम साफ है कि इनकी आपस में इतनी भारी गुटबाजी है, अनुशासनहीनता है।
आप इन पे ट्रस्ट कैसे करोगे? ये आपका काम कब करेंगे? ये जब हर वक्त की अपनी लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, इनके लिए मी फर्स्ट है, इनका मतलब कि मैं खुद पहले हूँ। इनके लिए ये नहीं है कि जनता पहले है, आपने उनकी लड़ाई लड़नी है, कर्ज कैसे कम करना है और मुद्दे। ये सिर्फ मुद्दे जनता में जब आप आते हैं, ये दिखे ना कि ये कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, इनको लालसा या भूख सत्ता सिर्फ हासिल करने की है, ये दिखे ना, इसलिए ये मुद्दों को पहले से उठाए मुद्दों को ये उठाते हैं ताकि जनता को लगे जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर असल में जनता की लड़ाई नहीं है, खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद के वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कौन किस पर कहाँ हावी होगा, अभी बिल्कुल ये आपकी बात से जो भी अभी बात कह रहे थे वक्ता मुझसे पहले, ये बिल्कुल कांग्रेस को इसका बहुत भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि पल पल की खबर हरियाणा का बड़ा जागरूक वोटर है और पल पल की नुकसान तो होगा। अगर पहले आपस में लड़ेंगे, उसके बाद अगर चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी तो डेफिनेटली पार्टी भी कमजोर होगी, चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन भी प्रभावित होगा। अभी आ रहे हैं चौहान साहब, संगठन को लेकर एक सवाल मैं पूछ लूं हनुमान जी से। हनुमान जी, संगठन को लेकर बहुत बार कहा गया लिस्ट आ रही है, इसी वीक आएगी, इस तारीख को आएगी, लेकिन अब बयान थोड़े बदले हैं। जनरल हाउस की बैठक के बाद बाबरिया, सुनिए, पिछली बार भी कि जनवरी आपने तो कहा था, लेकिन उदयभान तो कह रहे हैं मैंने तो कभी तारीख बताई ही नहीं। आपने जो कहा वो ठीक है, आप ही कहेंगे अभी भी, लेकिन आपके नेताओं ने जो कहा वो तो सुनिए। बाबरिया ने जनरल हाउस की बैठक के बाद कहा कि पिछली बार भी संगठन नहीं था। हुड्डा साहब भी कह रहे हैं, अब हुड्डा साहब ही कह रहे हैं मीडिया को ही जल्दी है हमारे संगठन की। अब उदयभान ही कह रहे हैं हमने तो तारीख बताई ही नहीं थी। पिछले चुनाव का भी हवाला दिया जा रहा है कि बिना संगठन के हम 31 विधायक जिताकर लाए थे। तो क्या ये इशारा कि इस बात का कि संगठन नहीं बनेगा? ज्योति जी, संगठन भी बढ़ेगा। मैंने कहा जनवरी के एंड तक वो पूरी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन जिन लोगों के खुद के घर जो ना जूत बज रहे हो, वह लोग दूसरों पर कटाक्ष करते हैं, बहुत बड़ी बात है। ये यूं बताओ ना, 3-3 महीने तक आपस में अनिल विज गृह मंत्री मुख्यमंत्री की नहीं मानता और मुख्यमंत्री आपस में लड़े, जब तो इनके कोई दर्द को नहीं हुआ है। और आज इनके न्यू दर्द होने लग रहा है कि जो है ना कांग्रेस में गुटबाजी। किस बात की गुटबाजी? कांग्रेस कोई अलग ना है, और कांग्रेस में जो साथी एसआरके की बात करूं चाहे ओरा की बात करूं, वह सारे कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को बढ़ाने के लिए तो काम कर रहे हैं। अगर वो बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो प्रभारी की ये नौबत क्यों आ गई कि प्रभारी कह रहे हैं केवल पार्टी कार्यक्रमों में ही शामिल हो? बात सुन ले। नहीं, बात तो सुन लूंगी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पीड़ा बीजेपी को ही है या दूसरों, कैसा आके ये बता दीजिएगा। लेकिन आप इस तरह से बचाव कर रहे हैं तो दीपक बाबरिया की बात नहीं, दीपक बाबरिया अलग जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, वो तो बताए ना। उदयभान जो कह रहे हैं कि अप्रूवल, उदयभान का बयान भी आया था, हमने 1-to-1 उनसे बात की थी। एक बात की अड़बाद हो रही है कि कांग्रेस का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है, कांग्रेस में क्यों इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इनके एक ना होने लग रहा, ये जो बड़ी बड़ी बात करने लग रहे। और जिस राम की बात कर रहे हैं ये आप तो कहते हैं ये मुद्दों से बाहर नहीं जाते। आज कोई राम के नाम का मुद्दा थोड़ी था। जिस राम की बात कर रहे हैं वहां शंकराचार्य जो है, अवैस मुकद्दर नाथ जी जो हैं, वो हिंदू नहीं है क्या? उन्होंने साफ कहा कि 40% मंदिर बना है। मेरे सवालों से आपको परेशानी है, उसके अलावा आप सब कुछ बोल रहे हैं। मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप कुछ बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि पार्टी मजबूत हो रही है तो प्रभारी क्यों कह रहे हैं कि पार्टी का कार्यक्रम नहीं है? उदयभान ही कह चुके कि पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। ज्योति जी, घर की जब आप बात कर रहे हैं कि इनके घर में ही एक नहीं तो एक ही अभियान में शामिल नहीं हुआ जा सकता क्या, या एक ही यात्रा नहीं निकाली जा सकती क्या? पोस्टर्स पर फोटो नहीं है, जिन लोगों के पास पद है संगठन में उन लोगों के फोटो नहीं है बैनर पर, उसको लेकर कोई जवाब है क्या आपके पास? ऐसा है ज्योति जी, बिल्कुल आगे लग जाएगी फोटो, आगे लग जाएगी, नहीं लगी तो लग जाएगी। लेकिन वो कांग्रेस के खिलाफ कहाँ कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं तो एक बात ज्योति जी, नहीं ठीक है, आप डिबेट में कह रहा हाँ। कि जब वो लोग डिबेट को साइड में ले जाते हैं तब आप कुछ नहीं कहते। नहीं, ऐसा आप इस तरह के एलिगेशन मत लगाया कीजिए। मैंने ये कहा था कि इनके लिए ये विषय मुश्किल है, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था, सिंगल वाक्य, कि इनके लिए राम मंदिर वाला विषय भी मुश्किल है। और मैं इसलिए डिरेल नहीं होने देती हूँ, मुझे पता है कोई भी कुछ कहेगा, दूसरा काउंटर में कुछ कहेगा, समय बर्बाद होगा। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं रोका जाता और किसी को रोका जाता है, इस तरह के आरोप ना लगाएं। इनसे ज्यादा समय तो आप बोल चुके हैं राम मंदिर को लेकर कि कांग्रेस में धड़ाधड़। अभी आप रुकिए, चौहान साहब, नहीं देखिए, एक तरफ अभियान के, दूसरी ओर यात्रा के बोर्ड्स पर होर्डिंग्स जो लगाए गए हैं उन पर या पोस्टर्स पर ना भूपेंद्र हुड्डा है, ना उदयभान है, ना बाबरिया है। हनुमान जी कह रहे हैं आने वाले समय में लग जाएंगी उनकी फोटो। अब या तो इनको बताया गया है
देखिए ज्योति जी, कांग्रेस में कौन किसको कुछ बताता है और कौन किसको किसी के बताए हुए पर चलता है, चलता हुआ पाया जाता है, आप अच्छे से तो जानते हो। मैंने अभी तो कहा था, राहुल गांधी बाकायदा इनको कहकर गए थे कि कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में मोहब्बत की दुकान खोल लो। इन्होंने नफरत के और ज्यादा काउंटर बढ़ा दिए, एक दूसरे को, एक को नकली कहना शुरू कर दिया, दूसरे को बापू बेटा की कांग्रेस कहना शुरू कर दिया। रुको मित्र, रुको, नो 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 नो, दिस इज नॉनसेंस। रुक जाओ मित्र। तो आप क्यों मैं बीच तो में बोलते हैं फिर? कुछ जमीनी स्थितियों आप पर कहेंगे, हम भी रुको, कहेंगे। अरे रुको तो सही, अच्छा लगेगा। रुक जाओ। मैं तो मौन हो जाऊंगा अगर ज्योति जी कहेंगी तो। ज्योति जी, असल में कांग्रेस बहुत कांग्रेस अब तक के अपने सबसे खराब दौर में चल रही है, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कांग्रेस का इससे भी खराब समय अभी आना शेष है। नहीं, वो तेज 77 और गति से उस 87 तरफ का बढ़ दौर रही भी है। देखा है कांग्रेस ने तो, लेकिन संगठन में गुटबाजी के लिहाज और से आगे इसमें कोई डाउट 10 नहीं, लोकसभा बहुत खराब और समय। हरियाणा में राज बनाने का गुटबाजी काम के लिए। कांग्रेस मैं करेगी। कह लूं अपनी बात, देखो ये बात तो शायद हनुमान जी, मैं आप बात बार बार करी थी, बीच में मत हनुमान जी बोले, को क्यों रोक आप कोई दीजिए। बात नहीं रख रहे, आप केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा था, रजत जी ने शायद कहा था कि गांधी खानदान जो है वो फ्रेंचाइजी बांटता है। गांधी खानदान फ्रेंचाइजी बांटे, ये उनकी अपनी सोच है, मगर मजेदार सिनेरियो क्या है इनकी पार्टी के भीतर कि सेंटर से फ्रेंचाइजी ले आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान पूनिया। ले आए साहब, कैसे लेकर आए? ले देकर, कह सुनकर, समझा बुझाकर, कोई सब्जबाग दिखाकर। तो उनकी सेंटर की दी हुई फ्रेंचाइजी को, जिस फ्रेंचाइजी के एक गारंटर दीपक बावरिया हैं, उसको इनके दूसरे सहयोगी, जिसको एसआरके कंपनी कहा जा रहा है आजकल, उन्होंने साफ मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने दीपक बावरिया को आंखें दिखाकर सीधे तौर पर यह बता दिया कि आपकी मिस्टर बावरिया कांग्रेस पार्टी में कोई हैसियत और औकात नहीं है, क्योंकि बावरिया ने जबानी जमा खर्च में कुछ नहीं कहा था, लिखित में पत्र निकालकर कहा। और जो लिखित को नहीं मानते वो कहबत को, कही हुई को क्या मानेंगे, आप अच्छे से जान सकती हैं, समझ सकती हैं। एक बात, आपने इनके संगठन के बारे में इनसे पूछा था, कितना गजब का जवाब दिया। इन्होंने फिर भविष्यवाणी कर दी, जनवरी के अंत तक आ जाएगा। ज्योति जी, ना आप भूली, ना मैं भूला, ना हरियाणा के लोग भूले। हर महीने, हर पखवाड़े में इनके किसी न किसी नेता की तरफ से कहा जाता है लिस्ट होली पे आ जाएगी, दिवाली पे आ जाएगी, नए साल पे आ जाएगी, संक्रांति पे आ जाएगी, लेकिन लिस्ट नहीं आई। न आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ ये इनकी हालत का चित्र खींच रहा हूं। 1 दशक से ज्यादा हरियाणा की कांग्रेस के पास प्रदेश में संगठन नहीं है, और संगठन बनाने से इनको इंडियन नेशनल लोकदल ने नहीं रोका, आम आदमी पार्टी ने भी नहीं रोका, वो तो आजकल इनकी बग्गी में सवार हैं। ज्योति जी ने भी नहीं रोका और जॉय बिडेन ने भी नहीं रोका। आप दुनिया तो जहान के फिर आपने संगठन नहीं कांग्रेस बन से रहा। और पता नहीं फिर कहां से सुनिए, आपने सुनो, लोग सुनो, इंपोर्ट सुनो, कर तो रखे सुन हैं। लो। अरे क्या अगर क्या मैं हो गया कथा आपको? सुनाऊंगा कि क्या हो कहां गया? से आपने लोग रखे हैं। रुक जाओ मेरी बारी में बोल रहे हो, मेरी बारी में बोल रहे हो, अच्छा नहीं आधे लगता, से ज्यादा अच्छा नहीं लगता एमएलए एमपी मित्र, कांग्रेस अच्छा नहीं लग रहा मित्र। ज्योति जी, क्या हुआ इनको? क्या हुआ ज्योति जी, इनको रोकेंगी आप? क्या रुक क्या गए, ये रुक रोकेंगे? गए, नवीन मैं जी, ये कह रहा हूं, रुक जाइए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को संगठन बनाने से, कांग्रेस के आला कमान को संगठन घोषित करने से किसी ने नहीं रोका। रोका तो कांग्रेस ने रोका, कांग्रेस की गुटबाजी ने रोका, इनकी धड़ेबंदी ने रोका। कांग्रेस को कांग्रेस रोक रही है, कांग्रेस को कांग्रेस टोक रही है, और कांग्रेस को कांग्रेस ही ठोक रही है। 24 में भी कुछ भी कर ले उपाय, कोई भी बिड़ा ले जुगत, कोई भी तंत्र मंत्र कर लीजिए, 24 में कांग्रेस को ही ठोकेगी। और बाकी कांग्रेस के अपने कर्म ऐसे हैं, नीतियां और कार्यक्रम ऐसे हैं, वो इनके 24 में अंतिम संस्कार, इनकी रवानगी, इनकी समाप्ति का रास्ता खुद ब खुद तैयार कर रहे हैं। कोई किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अंत में एक बात केवल कहूंगा कि कांग्रेस कभी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, देशव्यापी पार्टी हुआ करती थी,
कांग्रेस आज हारी नकारी सिमटी सिकुड़ी हुई पार्टी है। अब वो अराष्ट्रीय और राष्ट्र विरोधी और राम विरोधी पता चल पार्टी जाएगा के रूप में भी 2024 में। भारत के जनमन द्वारा पहचानी जाने लगी है। चलिए, कांग्रेस अभी का समय का अभाव बिल्कुल है चौहान अंतिम साहब। समय चल रहा है। कांग्रेस मृत्युशैया पर है। ज्योति जी, इनकी ज्योति जो है दवा खा के वो जाना समाप्त पड़ेगा हो रही बीजेपी है। वालों को। आखिरी सांस गिन रही है। आखिरी सांस में गिनता हुआ व्यक्ति जैसे फड़फड़ाता है, वही सब कर रही है कांग्रेस। चलिए वैसी नवीन जी, बातें, वैसी देखिए हरकतें। एक बात तो आज आप जो बात कह रहे हैं, ये सीएम साहब ने भी कहा कि ये युग, सीएम कह रहे हैं कि बीजेपी का युग है, बाकी सभी दलों को अपना अपना बिस्तरा गोल कर लेना चाहिए, जो कि सीएम साहब की जुबानी। लेकिन बीजेपी संगठन के लिहाज से नवीन जी इतना अच्छा करे, इसमें कोई डाउट नहीं, चुनावी तैयारी में सबसे आगे है। ऐसे में कांग्रेस अगर पिछड़ती है, कांग्रेस आपस में ही लड़ाई करती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भ्रमित रहता है कि असली कांग्रेस कौन सी है, तो नुकसान तो होगा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का। हाँ, ऑब्वियसली घमंडिया को भी होगा। हे प्रभु शांति रखिए सर। मतलब आप रनिंग कमेंट्री भी शांति तो चलाते हैं, ओम शांति मतलब होने सर, वाली है आपके कमाल, अलायंस की और आपके मित्रों की। मतलब प्रभु आप अद्भुत हैं। आप अपने समय में भी बोलेंगे, दूसरे के अपने समय में बुग्गी लेके चलेंगे, दूसरे के समय में भी आप तो किसी की बिल्कुल बुग्गी में नहीं बैठ- बोले थे महाप्रभु। नहीं, अपनी बुग्गी में भी आप तो बोलते हो, मेरी बारी दूसरे में की बुग्गी मौन में भी धारण बैठ किए लेते हो। हुए थे। अरे सर रुकिए सर, आप ये तो- मतलब कहाँ के एथिक्स है सर? अब तो रुक जाइए, चौहान जी, चौहान अब तो रुक जाओ। आपने तो टेप अरे लगा अब रखी थी तो ना। रुक जाओ प्रभु, अब तो रुकिए। देखिए सर, देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं तोड़ फोड़ और आपस में अगर कलेश कलह का विषय है तो ऑब्वियस सी बात है, एक जब हम लार्ज स्केल इंटरवेंशन की बात करते हैं, एक लंबे पड़ाव पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं खींचातानी में उसका नुकसान होता ही है। मैं इसमें आम आदमी पार्टी ने, हमने जिस प्रकार से संगठन बनाया है, और ये पूरे हरियाणा ने देखा है कि बहुत ही कम समय में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में, आपके तो नेता आए भी छोड़कर भी चले गए बहुत ही कम समय में। वो देखिए हर पार्टी में एक आध होता है। और अब नेताओं को देखिए, लेकर भी चर्चा चौहान है। साहब ना फिर बीच में बोलेंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ। चौहान साहब की जो बुग्गी है ना, इन्होंने बुग्गी का जिक्र करा था, इनकी बुग्गी में से अगर आज दूसरी राजनीतिक दलों के नेताओं को अगर आप हटा लें, या दूसरी राजनीतिक दलों से जो लोग इनकी बुग्गी में बैठे हैं, अगर नहीं, वो निर्मल सिंह और अगर चित्रा वो सरवाला लोग तो वो अपनी तो बुग्गी कांग्रेस से, की बुग्गी में बैठ गए, वो तो आपकी जो साथी पार्टी है, हाँ। घटक दल के आपके हाँ, गठबंधन का, हाँ। वहां चले गए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कह उनकी रहा हूँ, बुग्गी को इनकी लेकर जो- कुछ नहीं इनकी कहेंगे। जो बुग्गी है ना, इनकी बुग्गी फटने वाली है। इनकी बुग्गी में जो लोग बैठे हुए हैं आज के दिन, अलग अलग राजनीतिक दलों से जो इन्होंने एक्सपोर्ट कर रखे अच्छा, हैं, नवीन ईडी जी, कटर दिखा के, मैं तो सिर्फ सीबीआई ये कटर कह दिखा रहा के, हूं, वो गिद्धों- सारे के गिद्धों सारे, की कामना से वो गांव अगर कभी इनकी नहीं बुग्गी में से उजड़े। उतर जाए तो इनकी गिद्धों बुग्गी की में, कामना से इनकी गांव बुग्गी में नहीं मरा सारथी करते। सारथी हरियाणा बचेगा, में बुग्गी में कहावत कोई है। बैठने वाला नहीं बचेगा, ये समझिए। तो गिद्धों बुग्गी, की ये कामना सारे से आधे गांव से नहीं ज्यादा मरा इन्होंने करता। दूसरे राजनीतिक दलों से लोग ईडी का डर दिखा के अपने भारतीय इसमें भाजपा पार्टी में भर्ती कर रखे, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा, मेरे को बड़ा अचरज लगता है, और जब मैं कभी भी डिबेट में बैठता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वालों के पास जब कोई जवाब नहीं होता ना, तो उनके पास दो बड़े आज बीजेपी पर ही होमवर्क करके आए आप, कांग्रेस पर नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी सत्ता के नहीं, खिलाफ सांस नहीं आ रहा ना। बोलना जरूरी है। कांग्रेस पर विषय बहुत पर पसीने बोलना छूटते भी तो हैं। जरूरी है सर्दी कौन सा? में भी विषय पसीने पर छूटते बोलना हैं भी आम आदमी जरूरी पार्टी है। वालों के, इनकी भाजपा अब के बारे विषय में। क्यों निर्धारित भाजपा के करते बारे हैं में डिबेट बोलना में? इनको जनता को अच्छा लूट लगता रहे है। हैं, जो जनता, कांग्रेस के बारे इनकी जो में नीतियां हैं, कभी जिससे नहीं जनता बोलेंगे। त्रस्त कल है, परसों ये उनको भूपेंद्र सिंह एक्सपोज हुड्डा को करना भाजपा का जरूरी गुंडा है। बता रहे थे। जनता को ये बताना जरूरी है कि किस प्रकार से ये लोग सरकारी एजेंसीज का प्रयोग करके इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने में आतुर है। और अगली बात मैं बताना चाहता हूँ, इनको जब किसी बात का जवाब नहीं आता तो ये कहाँ चले जाते हैं? किसी को राष्ट्र विरोधी बताएंगे, किसी को राम विरोधी बताएंगे। ये ट्रेडमार्क लेके बैठ गए हैं, सरकार नहीं बनाएंगे। ये ट्रेडमार्क लेके बैठ गए हैं राष्ट्र भक्त होने का। इनका दूर दूर से राम भक्ति से इनके नेताओं के बयान बताऊं मैं आपको, इनके नेताओं के बयान बताता हूं। नहीं, इनके नेताओं के बयान बताता हूं। विष्णु, सुनिए, विष्णु में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जिनमें जानकी बसे, थर्रे में हनुमान। अब ये लोग हमें ज्ञान देंगे राष्ट्रवाद पे। ये जो हनुमान को, चलिए मैं डिबेट को वाइंड अप की ओर ले जाती हूँ। राम को रम में अभी चौहान साहब, ये हमें ज्ञान आप देंगे बीच में राष्ट्रवाद मत और राम बोलें। भक्ति। वीरेंद्र जी आप भी बीच में मत बोलें। सुभाष जी आखिरी कमेंट आपका। जी ज्योति जी,
जी सुभाष जी बोलिए, आखिरी कमेंट आपसे कांग्रेस की स्थिति को लेकर ये, चूंकि देखिए आज जनसंदेश यात्रा शुरू कर दी गई है, क्या इसके बाद हाईकमान की ओर से या बाबरिया की ओर से कुछ कहा जाता है या बयानबाजी आती है, वो देखना होगा। देखिए ज्योति जी, मैं जो बाबरिया जी को कहना था, चेतावनी वो दे चुके हैं और चेतावनी देने का उनका लहजा सख्त है, बहुत सख्त शब्दों में उन्होंने अपने पत्र में जो चीजें दर्शाई हैं वो बहुत स्पष्ट है। और अगर उसका संज्ञान जिनके लिए जिनको इंगित करके उन्होंने वो बातें कही है और वो उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं या नहीं ले रही हैं, तो इससे स्थिति स्पष्ट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक तरह से फिर कुछ इस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं कि जैसे अगर आप भजन लाल जी से पहले की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, भजन लाल जी से लेकर अब तक की चर्चा मैं करना चाहता हूं कि कितने नेता इस कारण से और इन्हीं लोगों के कारण से इस पार्टी ने गंवा दिए कि भजन लाल जी चले गए, कुलदीप बिश्नोई उस पार्टी से बाहर हैं, आज कहाँ हैं हम सबको पता है, अशोक तंवर ने तौबा कर लिया, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने तौबा कर लिया, राव रणजीत सिंह ने उस पार्टी से तौबा कर लिया। कभी दक्षिण हरियाणा में बड़े मजबूत स्तंभ पार्टी के होते थे। और मैं यहां तक आपको ये बातें कहूं, शायद स्वीकार करे या ना करे कांग्रेस पार्टी, कैप्टन अजय सिंह यादव के साथ जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे और ये मंत्री थे, तब किस प्रकार का दोनों के बीच में कितनी कुश्ती हुई थी और किस प्रकार का वाक युद्ध चल रहा था, आपको पता है। तो इनसे भी अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन क्योंकि इनके खुद अपने राजनीतिक संबंध हैं ऊपर गांधी परिवार से कैप्टन अजय के, तो इसीलिए वो अपने लिए अपना एक अलग स्पेस राष्ट्रीय स्तर पर बना के बैठे हुए हैं, अपनी सुरक्षा वो अपने आप वो कर रहे हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ केवल इन्हीं नेताओं की सीरीज नहीं, मैं कहता हूं मध्यम श्रेणी के नेताओं की लंबी सीरीज है कांग्रेस पार्टी में, जो केवल और केवल इन दो गुटों की आपसी लड़ाई के कारण, इस भद्देपन के कारण से वो सबके सब घर बैठे हुए हैं। उसी तरह से जैसे एक समय इनेलो में जो पारिवारिक कला जिस भी कारण से हुए राजनीतिक वर्चस्व की दृष्टि से और उसके कारण से जो ओम प्रकाश चौटाला जी के अपने बेहतरीन प्रशासनिक क्षमता के बावजूद जो उनके समर्थक थे बड़ी संख्या में अपने घर बैठ गए थे, उस पार्टी से तौबा कर गए थे, घर बैठ गए थे, इस लड़ाई के कारण वही स्थिति कांग्रेस पार्टी के साथ दोबारा 2024 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत संक्षिप्त में पंडिता जी आखिरी कमेंट आपसे भी चाहेंगे। जॉन साहब समय नहीं है सर। हाँ बिल्कुल ज्योति जी, इस बात का तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो कुछ भी अभी सुभाष चौधरी जी ने कहा, वो जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता थे, जिन्होंने हार ना मानने की ठान रखी थी, जो बुरे वक्त में भी पार्टी के साथ रहे, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इंडियन नेशनल लोकदल का दौर आएगा, चौटाला साहब का भी दौर आएगा और आप भी यही है, हम भी यही है। हम आपको अपनी सरकार बना के दिखाएंगे, जनता की सरकार बना के दिखाएंगे और ऐसा काम करके दिखाएंगे कि हरियाणा को जब हम कर्ज मुक्त करेंगे तो जनता अपने आप कहेगी कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल कर्ज मुक्त कर सकती है, बेरोजगारों को रोजगार दे सकती है, रोजगार भत्ता दे सकती है, पेंशन बढ़ा सकती है, तो बाकी सरकारें ये क्यों नहीं कर सकती थी। ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन आपको करके दिखाएंगे जैसी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम। चलिए, सभी की दावेदारियां हैं चुनाव को लेकर। तो बहुत शुक्रिया सभी का बहुत शुक्रिया। आगे समय नहीं इजाजत दे रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम चर्चा कांग्रेस को लेकर कर रहे थे, कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस का अभियान एक तरफ, कांग्रेस की यात्रा एक तरफ, तो उसी को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।